नमस्कार, मैं हूं सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरुमंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जी.डी. वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। मां सर्वेश्वरी यानी ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति जिसका ना ही कोई आदि है ना ही कोई अंत। आज हम गुरुदेव से इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो शो की शुरुआत करें उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। वहां गुरुदेव से आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। आपके सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा। या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग में वृद्धि होगी और मित्र वर्ग का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। आज आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहना पड़ेगा और बेमतलब का किसी के साथ वाद विवाद में ना उलझे, वरना आरोपों की भरमार हो सकती है। और बेमतलब के खर्चे आज वो भी पल्ले पड़ेंगे। और पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए अच्छा दिन है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है अगर वो यात्राओं से परहेज करें। परिवार की तरफ से हर तरह से खुशी और प्रसन्नता का माहौल मिलेगा। मनोरंजक यात्राएं होने के हालात तो हैं, लेकिन बेटा यात्रा में किसी भी प्रकार की दुर्घटना घटित हो सकती है, इसीलिए अगर उनके ऊपर ना जाएं आज तो ज्यादा उत्तम होगा। और कामकाज की तरफ से अच्छी सफलता का दिन है। गुरुदेव, आज हम मां सर्वेश्वरी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मां सर्वेश्वरी की जो चित्र है उसकी तरफ हम देखें, उनका जो स्वरूप है उस पर हम देखें, तो देखते हैं कि अनेकों देवी देवता उनकी चित्र में नजर आते हैं। ऐसा क्यों है, आपसे जानना चाहते हैं। बेटा, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, हम उस ब्रह्मांड के अंदर एक धरती जिसके ऊपर हम सब रहते हैं, यहाँ पर हर तरह की शक्तियां विद्यमान है। हर तरह की शक्तियां, हवा चलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है, समुद्र है, वाष्प होता है, जल बरसता है, पानी का चक्र है, यहीं पर छांव है, यहीं पर धूप है। ठीक है। और इन्हीं से हवा, पानी, छांव, धूप से मिलकर के जो जीव उत्पन्न होते हैं उनमें रोज नई ताकतें पैदा होती हैं। लेकिन पहले एक बीज बनाना, ये भी धरती पे ही बनता है। बीज बनके उसका अंकुरित होना एक अलग ताकत है, वो भी इस धरती पे होती है। और अंकुरित होकर के जब वो पौधा बनता है और पौधा बनने के बाद पेड़ बनता है, पेड़ बनने के बाद फल बनता है, इस सारे चक्र के अंदर कितनी ताकतें लगती हैं, कितनी शक्तियां इनके अंदर जुड़ करके काम कर रही होती हैं। और वो शक्तियां जुड़ के काम कर रही होती है जिनके स्वरूप को हम जानते ही नहीं, जिनको हम महसूस ही नहीं कर पाते। हम तो कहते हैं बस भगवान कर रहा है। अब कोई एक आध भगवान भी तो नहीं कर रहा। अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं, समझ गए, तो बेटा वो श्री ब्रह्मा जी कह लो, बृहस्पति कह लो, या वरुण देव कह लो, कुछ भी कह लो, समझिए। अगर पानी दे रहे हैं तो वो भी एक देवता है। अगर आग आ रही सूर्य की तो वो भी एक देवता है। अगर शीतलता आ रही है चंद्रमा की, वो भी एक देवता है। जो छांव पैदा कर रहे हैं वो भी एक देवता है, जो धूप पैदा कर रहे हैं वो भी एक देवता। बेटा, इतनी सारी शक्तियां हमने, हमारे ऋषि मुनियों ने किया क्या कि जब किसी की जिज्ञासा उठती थी कि ये कैसे, ये कैसे, ये कैसे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने 33 देवी देवता बना दिए, शक्तियां बना दी। जो आप कहते हो ना कि हमारे 33 करोड़ देवी देवता, लिखा गया था कि 33 कोटि देवी देवता। संस्कृत के अंदर कोटि को प्रकार भी बोला जाता है और कोटि को करोड़ भी बोला जाता है। तो लोगों ने
प्रकार तो एक्सेप्ट नहीं किए, करोड़ एक्सेप्ट कर लिए, क्योंकि पता नहीं देवताओं की गिनती ज्यादा चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो 33 हमारे देवी देवता हैं बेटा, यही मिलके पूरी सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं। वही एक अलग अलग प्रकार की सबसे, हाँ उनके आगे और भाग हैं, समझे, जो उनकी वो सब ब्रांचेस तुम जैसे बोल देते हो वो भाग हैं, तो ये काफी ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन मेन तो 33 ही है। तो अब इसके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो प्रमुख रूप से दे दिया है, उनकी अर्धांगिनियां दे दी, समझे, उनके आगे बच्चे बता दिए, पर सब में अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी है। ठीक है, फिर उसके बाद मानव, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, सर्प, किन्नर, ये भी आगे दे दिए। ठीक है ना, ये सारा कुछ दिया। अब ये सब रहते कहां हैं? अगर देखा जाए सब कहां रहते हैं? सब इसी ब्रह्मांड में विचर रहे हैं, इसी धरती के आसपास, इसी गुरुत्वाकर्षण के अंदर सब यही रह रहे हैं। कुछ बादलों के पार रहते हैं, कुछ बादलों के नीचे रहते हैं, और बादलों से ऊपर नीचे आना जाना भी लगाते हैं। अब इस सारे सब रूप को अगर कोई रूप देना था तो क्या देते हमारे ऋषि ने? उन्होंने मां सर्वेश्वरी का रूप खड़ा किया कि ये जो ब्रह्मांड है, जिसमें सारी शक्तियां विचर रही हैं और सारी शक्तियों को अपना अपना काम करना पड़ रहा है, ये सब मां दुर्गा, सब मां सर्वेश्वरी के अधीन है। मैंने पहले ही बताया था कि मां सर्वेश्वरी क्या है। मां सर्वेश्वरी बुध यानी कि हमारे आकाश मंडल में आप देखिए कि गैलेक्सी हैं, तरह तरह की गैलेक्सी, लेकिन सब जगह ग्रह ही घूम रहे हैं। कोई ग्रह कहीं पर स्थिर ही नहीं है, किसी चीज के ऊपर थोड़ी टिका हुआ है, समझ गए, वो ना गिर रहा है ना कुछ और हो रहा है, सब अपनी धुरी पे घूम रहे हैं। धुरी को घुमाने की ताकत किसमें है? वो है राहु, उसको राहु बोला जाता है, जो अदृश्य ताकत, जो नजर ना आए, जो कोई ग्रह नहीं है लेकिन चलाता सब कुछ है। जैसे हमारे शरीर में कान देखने के लिए, नाक देखने के लिए, आंखें भी हैं, सब कुछ हाथ पांव भी है, सब हमें नजर आता है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कैसे चलती है? कोई पकड़ सकता है बुद्धि को? कोई नहीं पकड़ सकता। तो तुम्हारी बुद्धि राहु है। तुम्हारे शरीर के अंदर भी अगर इसे पूरा ब्रह्मांड बने तो तुम्हारी बुद्धि राहु है बेटा, जो निर्देश देके काम करवाती है तुमसे। तुम्हारे इमोशन को, अगर तुमने कहा कि मैं डिप्रेस हूं तो तुम डिप्रेस हो, अगर तुम कह रहे हो कि मैं खुश हूं तो खुश हो, समझे, निर्देश देके काम कराती है। इसीलिए पूरे ब्रह्मांड के अंदर निर्देश देके काम कराने वाली राहु की ताकत है। और वैसे ये सारी की सारी जितनी ताकत है वो मां सर्वेश्वरी है। अब मां सर्वेश्वरी धरती पर जितनी ये वनस्पति पैदा होती है, उसके अंदर जितनी प्रक्रियाएं इस्तेमाल होती हैं बेटा, उन सब के अंदर जो ताकतें लगती हैं ये मां सर्वेश्वरी के कारण, क्योंकि ये सर्वेश्वरी के घर के अंदर ये ताकतें रहती हैं। हमारे शरीर के अंदर सर्वेश्वरी का कौन सा अंश है? हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा है नसें, और नसों को ही बुध कहा जाता है। और जो हमारी नसें हैं यही मां सर्वेश्वरी की देन है। और आप देखते हो कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है उसका कुब निकल आता है, ताकत इतनी कम हो जाती है कि कहीं भी गिर पड़ता है। बच्चा जब पैदा होता है उससे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, और खड़ा होता है तो बार बार गिरने वाले हालात बनते हैं, क्योंकि नसें स्ट्रांग नहीं है, नसें स्ट्रांग नहीं। और ये जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है ये हड्डियों के ऊपर तो खड़ा ही नहीं है। हड्डियां तो इस तरह की है कि इनको जरा सा भी वक्त मिले तो ये कभी भी टूट जाए, कभी भी गिर जाए। हमारे को जो थाम के रखा हुआ है पूरे शरीर को, वो हमारी नसें और उनके मसल्स ने थाम के रखा हुआ है। और जो मसल है वो भी नसों का ही रूप है, क्योंकि वो एक जगह इकट्ठे होकर के आपका चलते हैं। उनके अंदर भी कण कण जुड़े हुए हैं। तो स्वस्थ सर्वेश्वरी का आशीर्वाद पाने वाले लोग जो होते हैं बेटा, वो उनके शरीर मसल वाला होता है, जो बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। और जिस चीज के ऊपर से सर्वेश्वरी की कृपा हो हटती चली जाती है वो आप खुद ही हटाते हो कम मेहनत करके। वो इंसान की नसें कमजोर पे कमजोर, कमजोर पे कमजोर होती चली जाती हैं। और जैसे जैसे ये नसें कमजोर होती चली जाती हैं, आपके शरीर, आपकी नसों का ढांचा आपको बिल्कुल नहीं संभाल पाता, समझिए। तो सर्वेश्वरी की कृपा हटते ही इंसान भी कुछ नहीं, कोई भी जीव जंतु कुछ नहीं।
सर्वेश्वरी की कृपा ना हो तो ये सृष्टि कुछ नहीं, और सर्वेश्वरी की कृपा ना हो तो हमारे खान पान के लिए, हमारे रहन सहन के लिए जो विषय वस्तु यहाँ उपलब्ध हैं, जो वनस्पतियां उपलब्ध हैं, जो अन्न उपलब्ध हैं, उनमें से कुछ भी ना हो। तो कैसे ना मां सर्वेश्वरी के स्वरूप में ये दिखाया जाए कि भोलेनाथ कंठ पे हैं, ठीक है, और गणपति जी भी यही हैं, विष्णु जी भी यही हैं, ब्रह्मा जी भी यही हैं। ब्रह्मा जी का स्थान कहाँ है? बिल्कुल आप देखिए कि नाभि के नीचे ब्रह्मा जी का स्थान दिया हुआ है। ये साफ समझाने की कोशिश की गई है, समझिए कि ये साइंस है, और सबसे बड़ा साइंस का जो चैप्टर है वो मां सर्वेश्वरी के स्वरूप से ही शुरू होता है, समझिए। और इसको आदर भाव से देखना, इसको अच्छी तरह से समझना, और समझ के अपने जीवन को चलाने वाला इंसान अपने जीवन को संपूर्ण कर सकता है। और जो इस साइंस को नहीं समझेगा वो अंधकार में, अंधविश्वास में जी करके अपने जीवन को भटकाते पे भटकाता चला ही जाएगा। इसीलिए इस दुनिया में जो सीखते हो अच्छे कर्म, उनको अपनाना बहुत जरूरी है, समझिए, और बुरे कर्मों से दूर रहो ताकि ये सर्वेश्वरी की कृपा आप पे सदा ही बरसती रहे। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले कर्क सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन बहुत ही उत्तम है। पारिवारिक सुख मिलेगा, नई नई मित्रता स्थापित हो सकती है, नए संबंध बन सकते हैं, और आज के दिन अपनों से बड़ों का कहना मानने से शुभ फलों की प्राप्ति होगी, और स्वास्थ्य भी अच्छा और सामान्य बना रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। कामकाज में अच्छी सफलता प्राप्त होगी, और काफी प्रभावी व्यक्तित्व के रूप में आज आप दिखाई देंगे, और परिवार के लोगों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा, और यात्राएं भी हो सकती हैं। कन्या राशि वाले अगर आज अपने क्रोध पर नियंत्रण रख करके चले तो हर तरह से दिन उत्तम होगा। घर में कोई न कोई शुभ और पुण्य कर्म वो भी संपन्न हो सकता है। भाई बंधुओं के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत हो सकता है, और अच्छे हालात बने रहेंगे। गुरुदेव, अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या मां सर्वेश्वरी को सिद्ध किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, पर तुम पहले ये बताओ कि मां सर्वेश्वरी को सिद्ध करके क्या पाना चाहते हो? क्या तुम्हारे हाथ में कोई हथियार आ जाएगा? क्या तुम किसी को ऐसे हाथ दिखाओगे और वो भस्म हो जाएगा? या किसी को ऐसे हाथ घुमा के कुछ दोगे तो उसको हीरे जवाहरात चले जाएंगे? ऐसी शक्ति नहीं देती सर्वेश्वरी। मां सर्वेश्वरी को सिद्ध करने का मतलब एक ही है कि आपके जीवन को संपूर्ण कर सकती है। आपके जीवन में आपके शरीर को स्वस्थ कर देगी, आपकी मानसिकता को स्वस्थ कर देगी, आपके अंदर रोग नहीं रहने देगी, आपके अंदर जीव को उत्पन्न करने की ताकत बनी रहेगी, आपका परिवार का लालन पोषण करने की ताकत दे देगी, समाज के अंदर इज्जत कैसे बढ़ानी है ये ताकत दे देगी, और कैसे अपने बच्चों का लालन पालन करते हुए समाज को भी देखते हुए उसके अंदर भी कंट्रीब्यूट करके अपनी इज्जत को उठाना और एक खास जगह तक पहुंच जाना। बेटा, ये सारी ताकत जब किसी को मिल जाती है तो समझ लो उसके सर्वेश्वरी को ही सिद्ध किया है, उसने सर्वेश्वरी मां को ही सिद्ध किया है। अब ये सारी चीजें पानी हो तो वहां से तप शुरू होता है। मां सर्वेश्वरी की कृपा कैसे पड़े उसको सिद्ध है। कभी किसी ने सुना होगा, हाँ, डिस्कवरी पे भी बताते आजकल कि आप अगर आसमान में चले जाते हो वहां पर वो शांत नहीं है और उसके अंदर एक खास ध्वनि गूंजती है जो किस चीज से मिलती है? इस चीज से मिलती है। और इस दुनिया का सबसे बड़ा मंत्र ओम है, और हर ओम की शुरुआत यहीं से मंत्रों की शुरुआत होती है। और ओम को अध्यात्म में क्या बोला जाता है? पुल। कि जो भी मंत्र तुम करने लगे हो उसके अंदर कोई त्रुटि न रह जाए,
इसलिए उसके अंदर ओम लगाना अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। और अगर ओम लगा के आप मंत्र कर रहे हो तो ओम में अगर कमी भी रहे, मंत्र के अंदर अगर कमी भी रहेगी तो ओम उसे संपूर्ण बनाएगा, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। क्योंकि मंत्र अगर अशुद्ध तरीके से बोला जाए तो बहुत नुकसान होता है शरीर में, ठीक है। और पुराने समय में आप ऋषि मुनियों को देख लीजिए, आंख बंद करके वो कोई मंत्र नहीं बोल रहे होते थे बड़े बड़े, उनका तो शुरुआत भी इसी से होती थी और समापन भी इसी पे होता था। सिर्फ एक थॉट लेके बैठते थे किसी शक्ति का, उस तक पहुंचने का। तो उनका उच्चारण क्या होता था? ओम। यही आज की डेट में भी अगर आप अपने बच्चे को, जब वो छोटा है तभी से सुबह नहला धुला करके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के लिए उसको कहो कि आंख बंद करके तूने ये ध्वनि ही बोलनी है, ये मंत्र ही बोलना है, ये ओम ही बोलना है, तो इसकी वाइब्रेशन ऐसी है कि आपके दिमाग में, आपके शरीर में जिस जिस जगह पे ब्लॉकेज होगी वो सब खुल जाएगी और अपने आप खून का संचार उन जगहों पे होने लगेगा, उन अंगों पे, उन नसों के अंदर अपने आप होने लगेगा, जो आपकी शक्तियों को जागृत करता चला जाएगा। और जब वो शक्तियां अपने आप जागृत होने लग जाएंगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड बसता है और हर एक हिस्से में कई कई शक्तियां जगाने की कला है, समझ गए। इस साइंस को नहीं जानते और इसको अगर कोई जगा सकता है तो वो ओम शब्द ही जगा सकता है। तो जिनके बच्चे बचपन से ओम बोलते हुए बड़े होते हैं, वो बच्चे कुछ भी दुनिया के अंदर काम कर सकते हैं, किसी भी स्तर तक की बुद्धि लगा सकते हैं। और जब आप बड़े भी हो गए, आप अगर रोगी होने लगे, आपको दवाइयां नहीं लग रही, आपके काम नहीं हो पा रहा, आप सोच आपकी साथ नहीं दे पा रही, बीच में ही शिथिल थम जाती है, आपको गुस्सा ज्यादा आता है, आप रोज सुबह उठ करके, अगर आप बड़े हो गए हैं, 18 साल से ऊपर है, तो पहले 10 मिनट तक का अभ्यास और बाद में इसे 20 मिनट तक का अभ्यास और बाद में 30 मिनट के अभ्यास पे ले जाइए इसे। शरीर के रोग खत्म हो जाएंगे, बुद्धि काम करने लग जाएगी, गुस्सा चला जाएगा और आपको स्वयं पता चलने लग जाएगा कि किस तरह का आपका वार व्यवहार हो, किस तरह की आपकी प्लानिंग हो, किस तरह का आपका कर्म हो जो आपको ये फलानी चीज दिलवा सकता है। और जिस इंसान के अंदर ये अकल आ जाती है तो समझ लो उसने सर्वेश्वरी को सिद्ध कर लिया। तो ये है सर्वेश्वरी की सिद्धि। तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप जितने लोग ये प्रोग्राम देख रहे हो, आज के बाद इस सर्वेश्वरी को जरूर सिद्ध करो। आपकी उम्र कोई भी है, आपके घर पे नवा जीव आया है, बच्चा आया है, उसके बड़े होते ही उसको सबसे पहला शब्द सिखाओ ओम, ताकि उसी को बोल बोल के वो इतना काबिल बन जाए कि उसके ग्रहों में अगर खराबी भी हो तो तब भी वो अपने जीवन को पूरी सक्षमता के साथ जिए और पूरी काबिलियत के साथ जिए। तो इसको बोलते हैं मां सर्वेश्वरी को सिद्ध करना। इससे पहले आगे बढ़े, हमारे साथ रोहित जुड़ गए हैं। रोहित, गुरुदेव से आप अपना सवाल करें उससे पहले आप हमें अपने जन्म की तिथि, समय और स्थान बता दीजिए। गुरु जी को नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार गौड़ है और मेरा जन्म स्थान जयपुर का है। मेरी जन्म दिनांक 1/10/1988 है और मेरा जन्म का समय रात्रि 9 बजे का है। गुरुजी, मेरी अभी जो समस्या है वो बहुत ही आज को युग को देखते हुए बेरोजगारी की है और मेरे पास अभी किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इस समय मेरे को रोजगार के लिए कुछ बताएं। बेटा, इसी तरह की कुंडलियां ज्यादातर हमारे पास आती हैं जो आकर के ये कहते हैं कि काम नहीं है कोई सेट हुआ, किया तो बहुत कुछ है। उसका एक कारण है बेटा, चौथा घर जिसका डिस्टर्ब हो जाए उसकी कुंडली के अंदर सुख पाना नहीं लिखा होता। चौथा घर डिस्टर्ब हो जाए, उसको मन से बेचैन तो रहना ही होता, उसके अंदर घर के अंदर कुछ जमा हो और उसकी कमाई का हो, ये योग नहीं होता। और चौथा घर डिस्टर्ब हो तो मैरिड लाइफ हो, घर के बाकी के सदस्यों के साथ में सुख शांति वाला माहौल हो, वो भी खराब होता है। तो अब है क्या, यहां चंद्र और शुक्र की लड़ाई हो गई, यानी कि सास और बहू की। ग्रहों में भी सास बहू होती है,
ग्रहों में चंद्र सास है, शुक्र बहू है। तो जब सास के घर में ये बहू जाके बैठ जाती है, यानी कि शुक्र चौथे घर में बैठ जाती है, तो ये बहुत तकलीफ देती है। ठीक है। अब सास के घर में बहू बैठी है और सास ना नचाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, वो तो नाचना पड़ेगा। तो बस इस तरीके को समझ जाइए कि जब तक कोई काम काज तुम ऐसा नहीं करते जिसके अंदर रोज 20-25 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक घूमना पड़े, तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। तो ये शुक्र और केतु का मेल, और साथ में इनको हटाने का भी प्रयास करो। और वो क्या करना है, 43 दिन लगातार लाल झंडा तिकोना गोटा किनारी वाला ये लेकर के मंदिर की छत के ऊपर लगा दो। 43 मंदिरों में लगा दो, 2 मंदिरों में 43 लगा दो, जैसे मर्जी करो, पर मंदिर की छत पे लगाना है डंडा लगा के। सबसे पहले ये हटाओ। उसके बाद हर 3 महीने में तांबे की एक गागर के अंदर 4 किलो चावल, 4 किलो चने की दाल भर के तांबे का ही ढक्कन रख के और ढक्कन को पीतल का टांका लगवा के जल प्रवाह कर दो। ये हर 3-4 महीने में करता हूं, मात्र इतना सा उपाय, और काम घूमने फिरेगा। तो बेटा ये करके देख, परमात्मा की दया से सारा तुम्हारा दुख खत्म हो जाएगा, और उसके बाद तुम जिंदगी में कभी नहीं कहोगे कि बेरोजगारी की समस्या है। बस कुदरत चाहती है कि तुम बैठ के करने वाला काम ना करो, तुम काम वो करो जिसके अंदर रोज तुम्हें भागना पड़े। तो इस चीज को अपना लो कि इसमें पूरी तरह साथ देंगे। खुश रहता। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे मां सर्वेश्वरी के बारे में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे पाई जाए मां सर्वेश्वरी की कृपा। इससे पहले आगे बढ़े, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, आज सुबह सवेरे तो आप हर तरह से जोश में होंगे, सब अच्छा लगेगा, लेकिन अगर एक बार आपको गुस्सा ज्यादा चढ़ गया तो लड़ाई झगड़े के हालात खड़े हो सकते हैं, मानसिक तनाव बढ़ेगा और कामकाज के लिए भी हालात तनाव भरे उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप में संयम रखें, गुस्से को बिल्कुल न बढ़ने दें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपके स्वभाव में काफी गंभीरता और एकाग्रता देखने को मिलेगी। आज के दिन कामकाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर तरह की सफलता प्राप्त होगी और पारिवारिक सुख भी अच्छा प्राप्त होगा। धनु राशि, आज आपको अपनी वाणी के प्रभाव से सब अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। आज के दिन परिवार के सदस्यों की तरफ से भी सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आपका व्यक्तित्व काफी गंभीर और सक्षम दिखाई देगा। गुरुदेव, मां सर्वेश्वरी के बारे में आज हमने जाना, लेकिन अगर एक आम आदमी मां सर्वेश्वरी की कृपा पाना चाहता है तो उसके लिए क्या कुछ कर सकता है? मां सर्वेश्वरी की कृपा पाने के लिए इंसान को सबसे पहले अपना दिमाग तैयार करना होता है। दिमाग क्या तैयार करना होता है? मंत्र तो मैंने आप सबको बता ही दिया कि ओम, ओम सबसे बड़ा मंत्र है। अब उसकी कृपा पाने के लिए सबसे पहले आपको अपना फायदा सोचना छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो अपना प्रॉफिट आगे रख के आप हर बात को तोलते हो कि इसमें मेरा क्या फायदा, और अगर किसी के साथ जुड़ते हो तो जब तुम्हारे फायदे की बात उसके अंदर होती है कितनी खुशी होती है। जब इस तरह से बिजनेस करने की सोचते हो फिर भी नुकसान उठा जाते हो, इस भाव को छोड़ना होगा। अपने रिश्तों के अंदर तुम्हें यह देखना पड़ेगा कि कोई भी रिश्ता निभाते हुए तुम फायदा ना सोचो, समझे? और किसी भी काम को करते हुए फायदा ना सोचो, सिर्फ अपने कर्म पे विश्वास करो। तो बेटा, मां सर्वेश्वरी से अगर फायदा उठाना है, अगर उसकी कृपा पानी है, उसको सिद्ध करना है, तो अपने भाव को इस तरह का बड़ा करो कि तुम सबके लिए सब कुछ करो बिना कुछ चाहे। ये तुम्हें साल, 2 साल, 3 साल, बस इससे ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद तो आदत पड़ जाएगी, हमेशा ही करोगे। लेकिन इस साल, 2-3 साल की तकलीफ के बाद तुम्हारे पास इतना कुछ आना शुरू हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि मां सर्वेश्वरी ने सारे देवी देवता तुम्हारे घर पे ही भेज दिए सुख देने के लिए।
क्योंकि जो इंसान समृद्ध होता है उसके घर में एसी लगा होता है, गाड़ी चलाने को होती है, खाने के लिए इतना कुछ सब कुछ होता है और पैसा खर्चने के लिए इतना कुछ होता है, समाज में इज्जत ज्यादा होती है, स्वस्थ होता है, इतना कुछ जब मिलता है तो ये सारे देवी देवता अपने घर में ही तो होते हैं और कहां होते हैं। तो इस सर्वेश्वरी को अगर पाना है, इस सर्वेश्वरी के अनुसार चलना शुरू करो, समझे। और तुम भी इस तरह की मानसिकता बनाओ कि आज के बाद अपने जीवन को इस तरह का बनाओ कि अपने फायदे के लिए सोच के किसी के साथ कोई काम नहीं करोगे, बस आप काम करोगे जो सामने आएगा। और जब ये करना शुरू कर दोगे, ये होता चला जाएगा, उसके बाद में मां सर्वेश्वरी आप ही में विराजमान होगी और सारे देवी देवताओं को लेकर विराजमान होगी और आप दुनिया के बहुत ही खुशहाल इंसान। गुरुदेव, आज कई दर्शक हमारे इस खास पेशकश का हिस्सा है, तो उनसे भी सवाल ले लेते हैं। बेशक बेटा। जी, कोई सवाल पूछना चाहता है गुरुदेव से तो पूछ सकता है। मेरा नाम रंजीत कौर है, मैं फरीदाबाद से हूँ। खुश हो बेटा। कोटि कोटि प्रणाम गुरुदेव। सुख दे दाता। मैं 2013 में आपसे पंचकुला में पहली बार मिली थी। हाँ। तब मेरे पास 2100 रुपए भी नहीं थे कि मैं अपने बेटे की कुंडली बनवा सकती। हाँ बेटा, हो सकता। बट आज के डेट में उन्होंने जो मुझे उपाय बताए, आपने मुझे किसी को बता दिया था बताने के लिए, मुझे पूरा टाइम दिया, अटेंड किया, आपने बहुत अच्छे से मुझे भी अटेंड किया। हाँ हाँ हाँ। तो अब आज की डेट में मेरे बेटे के पास खुद की गाड़ी है और खुद का अपना ट्रक है। माता रानी खुशियां दे और वो सदा समृद्ध रहे और दाता सदा खुशियों से तेरा घर कृपा परिवार बना के रखना गुरुदेव। मेरा क्वेश्चन ये है गुरुदेव, वो शायद सबके लिए भी है कि आप एक उपाय बताते हो 43 दिन के लिए, वो कोई साइंटिफिक रीजन है या कुछ ऐसा जुड़ा हुआ है कि 43 हर चीज 43 दिन के लिए ही थोड़ा सा टफ हो जाता है, या इसकी जगह पे कुछ और अगर आप इतना सर्च करते हो तो जो इस आम जनता के लिए ठीक हो जाए? बेटा ये समझ नहीं आया। हाँ, ये 100% साइंटिफिक है। अच्छा जी। हमारे ब्रह्मांड में नक्षत्र कितने हैं? 27 नक्षत्र। 27। यानी कि 27 दिन के बाद में वापस पहले वाला समय चल के आता है और 27 तरह के दिनों में बिल्कुल अलग अलग प्रकार की एनर्जीज होती है, काबिलियतें होती हैं। तो 27 तो नक्षत्र हो गए। अब कुंडली के घर कितने होते हैं या राशियां कितनी होती हैं? 12। तो 27 और 12 है 39। अब राहु जो कि इस पूरी सृष्टि को चलाता है, जो नजर नहीं आती ताकत, उसका नंबर कितना है? 4 नंबर। हाँ, कुंडली के चौथे नंबर घर में होता है। 4 नंबर राहु, यानी कि अगर कोई 4 नंबर के घर में रह रहा है तो वो राहु के घर में रह रहा है। अगर कोई 4 नंबर की गाड़ी टोटल की चला रहा है तो वो राहु की गाड़ी चला रहा है। समझ गए? अब ये सारे मिला के 43 होते हैं। अच्छा। लेकिन जब हम इसको उपायों को करते हैं तो हमारे मन में यह मंशा होती है कि 27 नक्षत्र तो घूम जाए, कम से कम 27 नक्षत्र तो घूम गए, नहीं अब 12 राशि भी घुमा देते हैं ताकि कुंडली का पूरा चक्र भी पूरा कर जाए। तो ये 39 दिन तो बहुत जरूरी है। जिस इंसान ने 39 दिन पूरे कर लिए उसका उपाय संपूर्ण हो गया। लेकिन अब राहु की शरारत को ध्यान में रखा। राहु की शरारत को ध्यान में रखते हुए हमने कहा कि यार हो सकता है ये शायद कर गया हो, किसी दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया हो, इसके 4 दिन भी जोड़ दो कि कोई कमी ना रह जाए। तो बेटा अगर उपाय में अपने कर्म में अगर तुम कमी नहीं रखते तो उसका संपूर्ण फल तुम्हें मिलेगा। अगर उसमें कमी रखते हो तो संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। अब एक और बात, हमारा ऑरा होता है बॉडी के, ये 1 से 1.5 फुट के ऊपर फैला हुआ होता है। जब आप पुरानी फिल्में देखोगे, ये बीच वाली जो गोविंदा का जमाना था, तो आप देखोगे जब पहाड़ों पे हीरो हीरोइन दौड़ रहे हैं तो कैमरा उनको शूट कर रहा है, तो आप देखो उनके आसपास ना रेनबो नजर आता था कि जैसे जैसे वो भाग रहे हैं वो भी और साथ के साथ भाग रहा है। ठंडक में ये एनर्जीज जमती हैं तब वहां नजर आती है। ठीक है, वो जो ऑरा है उसके अंदर का सारा सिस्टम होता है। अगर रेड एनर्जी ज्यादा हो गई और उसने व्हाइट को
ग्रे को इसको कवर कर लिया तो आदमी को गुस्सा बहुत चढ़ता है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आती है और आदमी को खून से संबंधित बीमारियां भी आ सकती हैं। और अगर नीली एनर्जी ज्यादा बढ़ गई तो इंसान के एक्सीडेंट हो जाएंगे, तरह तरह के उसको इन्फेक्शन होने लगेंगे, एलर्जीज होने लगेंगी, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब एक दिन के अंदर ऐसी कोई चीज ही नहीं है धरती पे कि जो एक दिन के अंदर उस ऑरा को क्लीन कर दे, उसमें से उसकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके और उसको दूर फेंक के एक ही दिन के अंदर निकाल दे। अभी तक कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर पीली एनर्जी ज्यादा बढ़ गई है, जो तुम्हें सिर्फ अध्यात्म दे रही है, तुम्हें ज्ञान दे रही है, बोलने की ताकत दे रही है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं दे रही और उससे ज्ञान से प्राप्त होने वाला लाभ नहीं दे रही, तो हम क्या करते हैं, पीली चने की दाल या हल्दी लेकर के तुम्हारे ऊपर से 7 बार उतरवा के उसे 43 दिन जल प्रवाह करने को कहते हैं। तो क्या होगा, रोज थोड़ी थोड़ी पीली एनर्जी उससे जुड़ती जाती है, वो जल प्रवाह चली जाती है। वो करते करते वो ऑरा जो इतना चौड़ा था वो करते करते इतना रह गया। अब इसकी जरूरत थी हमें कि अपनी जगह पे बैलेंस रहे। तो इसी तरह से मंगल की एनर्जी के लिए मसूर गुड़ की रेवड़ियां करवा देते हैं हम, राहु के लिए जौ करवा देते, नारियल करवा देते, शनि के लिए बादाम करवा देते, उड़द साबुत सरसों का तेल करा देते। तो बेटा 43 दिन लगता है ऑरा को क्लीन करने में या उसकी अपनी सही जगह पे लाने के लिए। तो बेटा ये इसका साइंटिफिक रीजन है, ये कोई मन घड़ंत 43 दिन नहीं है। हाँ, करते हुए 43 दिन तकलीफ होती है, पर ये 43 दिन जो लगा देता है वो 43 साल तक सुखी रहता है। वो 43 साल तक सुखी रहता है और 43 साल अगर सुखी रहना है तो बेटा 43 दिन का ये उपाय करना ही पड़ेगा। बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, पर उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। मकर राशि वालों को आज धन की चिंताएं सता सकती हैं। आज मन में जोश और चुस्ती बनी रहेगी, परिवार में भी खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आप कुछ नया करने या सीखने का प्रयास भी करेंगे, परंतु धन से संबंधित तकलीफें महसूस हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन काफी उत्तम है। किसी व्यक्ति के सहयोग से आज आपको कामकाज में सफलता की प्राप्ति होगी। घर परिवार या किसी भी रिश्तेदार के यहाँ कोई न कोई मांगलिक समारोह में भी आप शामिल हो सकते हैं और आपको भाग्य के हर संभव सहायता प्राप्त होगी और दूसरों पर आपका आज के दिन अच्छा प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि वाले अगर आज अपने गुस्से पर थोड़ा काबू पाकर चलते हैं तो दिन उत्तम होगा। आज परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और काफी प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में भी आज आप दिखाई देंगे और आपको भाग्य का अच्छा साथ प्राप्त होगा। गुरुदेव, सोशल मीडिया पे कई ऐसे दर्शक हैं जो कि आपसे सवाल पूछना चाहते हैं और गुरु मंत्र रोज देखते हैं। उनमें से एक दर्शक है, उन्होंने फेसबुक पे आपसे सवाल पूछा है। गया से वरुण पांडे अपने बेटे के बारे में पूछ रहे हैं। डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 2010, टाइम है 4 PM। ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ है गया, बिहार। क्वेश्चन है, पढ़ाई करता है लेकिन शरारती है, बच्चे को किस फील्ड में जाना चाहिए? अब बेटा इसके कर्म स्थान के साथ जो संबंध हो गया वो हो गया शुक्रदेव का। अब शुक्रदेव स्वयं जाकर के बैठ गए अष्टम भाव में। अष्टम भाव के शुक्र कभी नहीं पढ़ने देते ढंग से, ये प्रैक्टिकल लाइफ सिखाते हैं। क्योंकि आदमी मन से आलसी होता है पर कर्म पे आ जाए तो बड़ा जबरदस्त करता है। तो लेकिन इनको कर्म कौन सा पसंद होता है? इनको कर्म पसंद होता है नई नई प्लानिंग बनाना, लेबर को डांटना, दूसरों के ऊपर रोब झाड़ना, क्योंकि घर में तो ये रोब सहते हैं पत्नी का और बाहर रोब झाड़ने का इनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के शुक्र वालों की सबकी यही कहानी है। ठीक है। अब यहां पर इनको उस प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके जाना जिसके अंदर इसको कुछ ऐसा काम सिखाया जाए कि जिसके अंदर ये लेबर से काम करवाए और वहां जो माल तैयार हो वो जगह जगह दूर दराज पर एक्सपोर्ट हो। यानी कि अगर ये दिल्ली में रहते तो बेंगलुरु माल जाए, मद्रास जाए, उससे भी आगे हो सके तो सिंगापुर जाए, अमेरिका जाए, कनाडा जाए। इस चीज के लिए इनको तैयार करना है। और इसके अंदर मैंने बड़े बड़े एक्सपोर्टर देखे हैं बेटा, मैक्सिमम की कुंडली के अंदर ये योग मिलता है। तो ये बात होगी, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, वो सीखने के लिए भी थ्योरी कुछ तो आनी चाहिए। तो आज की डेट में उसको अच्छा करने के लिए
बेटा दो ही उपाय। एक है हर शनिवार को तवा, चिमटा या अंगीठी कुछ ना कुछ इनमें से एक चीज लेकर के ये दान देते रहो। दूसरा इसको कहो कि हर रोज मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के, शहद चीनी कुछ भी डाल लो, मीठे दूध के अंदर अंगूठा डाल के जरूर चूसता रहे। और तीसरा घर में कुत्ता पालना, ठीक है। और काले चश्मे यानी कि गॉगल्स की आदत इसे अभी से डालो, क्योंकि राहु जितने प्रबल होंगे उतनी तेज मानसिकता बनेगी। और इसका छठा घर जागृत है बेटा। भविष्य में इसकी पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, पर आसपास के लोग इसकी अकल को सैल्यूट करेंगे कि इतनी टॉप क्लास अकल का बंदा हमने नहीं देखा आसपास, ठीक है। ये बच्चा वो बनने वाला है, पर आलसी होगा थोड़ा। तो उसके हालत में ये क्या काम कर सकता है वो मैंने तुम्हें बता दिया बेटा। इस काम के लिए तैयारी करो, आगे जब पड़ जाए इसके लिए तवा, चिमटा, अंगीठी देते रहो, अकल बहुत डेवलप करे। इसके लिए दूध में अंगूठा डाल के चूसे और साथ में गॉगल्स काले वो लगाए और कुत्ता घर में पाले। मात्र इतने उपाय करो, तुम्हारा बच्चा बहुत काबिल बनेगा। खुश रहना। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर हो जाएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।